अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज मी योर ऑन फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट सलमा अवान। कि आज का जो व्लॉग है हम कौन से टॉपिक पे करें, उनके ऊपर नैनोप्लास्टिया कैसे वर्क करता है। नैनो आप लोगों की बेशुमार सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे व्लॉग शेयर करने हैं। मैं तो हमेशा बात करती हूँ फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, दूध पे, कि आप वो वाली स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आपको स्किन एलर्जी हो, ये आप कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज़ मी योर ऑन फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट सलमा अवान। एंड जी गुड आफ्टरनून, क्योंकि टाइम हो रहा है जी 2 बजे का और मैं जो है वो अपने सैलून पहुंच चुकी हूँ। और आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया था कि मंडे टू थर्सडे जो है वो मेरा अपॉइंटमेंट टाइम होता है 2 से 5 बजे का। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है वो खुद डील करना होता है, अपॉइंट किए होते हैं क्लाइंट्स, और उनके साथ मज़े मज़े की गॉसिप चल रही होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंसल्टेशंस चल रही होती हैं। उसमें आप लोगों को बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। तो आज आप लोग मुझे बताएंगे कि आज का जो व्लॉग है हम कौन से टॉपिक पे करें। हमारी कंसल्टेशन तो डेली चलती रहती हैं और बेशुमार ऐसी कंसल्टेशन हैं, बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम स्टार्ट करें तो दी एंड सी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है स्किन की, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हेयर्स की, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं प्रोडक्ट्स पे। मेरी जो कंसल्टेशन है जो कि जिसकी क्वालिटी क्या है या जो सबसे मुनफरिद है उसकी बात क्या है, जी हाँ मैं करती हूँ बात कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ये है कि मसले के साथ साथ, मसला तो डिस्कस होता है, उसके साथ साथ उसका जो सोल्यूशन है उस पर भी बात होती है, बट एक्यूरेट सोल्यूशन का एक्यूरेट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स पे हमेशा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हमेशा जो है वो मल्टीपल ब्रांड जो हैं उनको प्रमोट करती हूँ, मैं किसी एक ब्रांड के साथ वर्कआउट नहीं करती हूँ। यही मेरी क्वालिटी है। ना तो मेरा कोई अभी पर्सनल ब्रांड मैंने लॉन्च किया है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी तो उसमें बेशुमार वैरायटी होगी, एक हब होगा और बेशुमार चीजें होंगी, कलेक्शन होगी एक ही जगह पे। जैसा कि अभी मैं एफर्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, बेशुमार प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हूँ अपने सैलून पे, आप लोगों की वैरायटी के लिए, आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए, आप लोगों के कंफर्ट जोन के लिए, कि आप लोगों को एक ही स्टेशन पे सब कुछ प्रोवाइड। तो जी वीवर्स, तो मेरे साथ मौजूद है मेरी आज की क्लाइंट। जैसा कि आपको पता है कि मेरी कंसल्टेशंस के साथ साथ हमेशा जो है वो मेरे साथ साथ सैलून का वर्क भी चलता रहता है, क्योंकि हमारे पास बेशुमार क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स की होती हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। तो आज अगेन हमारे साथ हेयर ट्रीटमेंट मौजूद है। कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया कि ट्रीटेड हेयर्स को हम वन शेड करके, कॉफी शेड करके कैसे परमानेंट स्ट्रेट कर सकते हैं, उनका बोटॉक्स कैसे किया जाता है, उनके ऊपर नैनोप्लास्टिया कैसे वर्क करता है। नैनोप्लास्टिया कैसे वर्क करता है वो कल के व्लॉग में मैं अपलोड नहीं कर सकी। आज आपको बताऊंगी कि नैनोप्लास्टिया है क्या और नैनोप्लास्टिया वर्क क्या करता है। तो आइए व्यूअर्स, जैसे कि मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये मेरे पास क्लाइंट मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। ये मत कहिएगा कि हमारे पास स्टैचूस बड़े बने बैठे हैं, ये मेरे साथ बड़ी अच्छी गॉसिप करते हैं, बट कैमरा शाये हैं, कैमरा पे नहीं आते हैं। और आप लोगों की पूरी प्राइवेसी होती है, हम किसी भी क्लाइंट को कैमरा पे रिवील नहीं करते हैं। तो ये मेरी जो क्लाइंट है, इनका प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर दिया हुआ है नैनोप्लास्टिया का। नैनोप्लास्टिया है, बोटॉक्स है, एक्सटेंसो है, कैराचीन है और रिबॉन्डिंग है। इन सब में फर्क क्या है? इन सब में बेशुमार फर्क है, और इस फर्क का किसी चंद एक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मालूम है, और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैराचीन क्या है, बोटॉक्स क्या है, नैनोप्लास्टिया क्या है। तो मेरी बहनों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को तालीम की ज़रूरत है। तो आप लोगों को हमेशा हमेशा फोर्स करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन पे, एजुकेशन पे तवज्जो दिया करें, ताकि आप लोग पढ़ लिख सकें और इन सब चीज़ों को समझ सकें कि ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं क्या, कैसे हेयर्स पे होते हैं, हमें क्या फ़ायदा देते हैं, आया हमें करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि पहला प्रोडक्ट हमने अभी एप्लीकेशन कर दिया है। ये इनके बालों में जान पैदा करेगा, डेफिनेटली इनका जो भी फ्रीजी हेयर है उसका मसला ये हल करेगा, और साथ साथ इनको इसमें केमिकल रेशियो भी है। जी हाँ, इसमें स्ट्रेटनिंग केमिकल रेशियो भी है, जो कि साथ साथ इनके हेयर्स को स्ट्रेट लुक भी देगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस हमारा क्या क्या करेगा, वो आपने हमारे साथ बने रहना। शुमार कंसल्टेशंस होते हैं, बट मैं सब लोगों का व्लॉग नहीं बना सकती, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है।
रात के 10 बज जाते हैं और मैं यहाँ पे बिजी होती हूँ लोगों के साथ। अगर सब कुछ अपलोड करूँ तो यूट्यूब मेरे ही व्लॉग से भर जाए, बट मैं इन शॉर्ट आप लोगों को जो है चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने रिसेंटली जो है व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। इससे पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम जो है स्पेयर नहीं होता है, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने जो है व्लॉग स्टार्ट किए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे आप लोगों की बेशुमार सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे व्लॉग शेयर करने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे फॉरवर्ड करना है और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी देने हैं। और मेरे से क्वेश्चंस की क्वेरीज भी आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, साथ कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं मेरे साथ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बताइए, क्या पूछ रही थी आप? मैंने आपसे ये पूछना है कि जो आप हम बाय करते हैं बाजार से कोई भी हेयर ऑयल, जी जी, और आप हेयर बूस्टर दे रही हैं, तो हेयर इसमें बूस्टर दे क्या रहे हैं। इसमें क्या फर्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया, बहुत ही अमेजिंग। हमारा जो है फुर्सत नहीं मिल रही हमें इसकी सेलिंग से, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सेल हो रहा है कि हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही कि हम इस पे कोई व्लॉग कर सके। तो आज इन शॉर्ट में जो है वो इस ब्रांड पे बात कर देती हूँ कि भाई इसकी इतना पॉपुलैरिटी क्यों है। आपका क्वेश्चन ये है कि हम मार्केट से लेते हैं ऑयल उसमें, और ये जो बूस्टर है हेयर ऑयल प्लस बूस्टर प्लस केराटीन, ये इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, एक आम जब आप कोई भी लोकल शॉप से मार्केट से जब ऑयल लेते हो उसकी रेसिपी में और एक एफसीपीएस डॉक्टर की रेसिपी में फ़र्क होता है, राइट? एक जो डॉक्टर ऑपरेट करता है उसमें और एक जो नर्स जो है वो आपकी मेडिकेशन कर रही होती है उसमें फ़र्क होता है। एज इट एज जो प्रोड्यूसिंग है, जो ब्रांड की प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग है उस पर डिपेंड करता है ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, इसकी फार्मुलेशन किसने की है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी वर्क करते हैं अपनी जगह, वो मार्केट वाले प्रोडक्ट्स भी अपनी अपनी जगह वर्क कर रहे हैं इतने सालों से, डेफिनेटली लोग उसके यूजर हैं, कर रहे हैं, उनको कोई फायदे हैं उससे। बट हमारा ये जो बूस्टर है इसमें क्या क्वालिटीज हैं, ये दूसरों से बेहतर क्यों है, मैं आज आपको चेकआउट करवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि प्रोडक्ट पैकिंग ही बता देती है भाई कि किस लेवल की है। आपने कभी ऐसे ऑयल्स की पैकिंग देखी नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक ऐसी पैकिंग, ठीक है। जाहिर है ये कोई ब्रिलियंट बंदा जो कि एफिशिएंस बंदा है ना, जिसको बड़ा मतलब शौक ज़ौक है चीज़ों का प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसकी उसकी लुक जो है ऑल ओवर, उस पर भी उसने बड़ा वर्क किया है। मुझे सबसे पहले इसकी पैकिंग ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। सेकंड ये देखें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चेकआउट कर रहे हैं ज़रा आप, इसके अंदर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके जो हर्बल्स हैं ना वो साथ आपको नज़र आ रहे हैं। एक होता है कि ऑयल्स बनते हैं जड़ी बूटियों को जला के, उनकी मतलब कि उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आपको आइडिया नहीं होता है कि कितने पुराने यूज़ किए जा रहे हैं, किस लेवल तक जलाए गए हैं, और उनकी स्मेल इतनी बैड होती है कि आप सर पे लगाते ही लाइक आपकी सांसें बंद हो जाती है और साथ वाला बंदा बैठ नहीं सकता। अब क्या है कि वो ऐसे ऑयल तो कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि हर कोई घर में भी कॉन्शियस है, और आउटसाइड जो लोग जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, या जो बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो बहन भाई मेरे बाहर निकलते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट ही नहीं है कि वो ऐसा ऑयल सर पे लगाएं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, अच्छी जड़ी बूटियों के भी बने होते हैं, बट वो आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते। पहली क्वालिटी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी है कि आपके पास बैठा बंदा उस फ्रेग्रेंस को लाइक कामफुली इंजॉय कर रहा होता है कि अगर आपने कुछ लगाया भी है ना तो उसको वो परफ्यूम्ड लगता है। सेकंड आ जाते हैं इसकी रिलैक्सेशन पे। ये जैसे स्किन पे लगता है, आपकी हेड स्किन पे लगता है ना, इसमें अरोमा यानी कि ऐसी एक इंग्रेडिएंट्स हैं, अरोमा इंग्रेडिएंट्स हैं कि जैसे स्पा के होते हैं, हेड ऑयल होते हैं ना, मसाजिंग ऑयल होते हैं, जैसे ही ये मेरी हेड पे लगता है ना, मेरी स्किन पे लगता है, तो मैं ऐसे रिलैक्सेशन फील करती हूँ कि मेरी सारी जो दिमागी टाइटनेस है वो खत्म हो जाती है। मैं इतना रिलैक्सेशन फील करती हूँ। ओवरनाइट में लगाती हूँ भाई इसको, ओवरनाइट मैंने यूज़ करना है। उसके बाद मैंने सुबह उठ के शावर ले लेना, और अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो 2 घंटे पहले मैंने इसको लाजमी लगाना है। 2 घंटे मैंने शावर से पहले इसको लाजमी लगाना है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रिकमेंड किया, या जो भी हमारे सैलून से इसको लेके गई हैं, उनका मतलब रिव्यू जो आया है, पर्सनली रिव्यू आया है, मैंने कभी किसी से नहीं कहा भाई मुझे ये रिव्यू लिख के दे दें। वाई, फिर तो हम वो वर्क ही नहीं ना कर रहे प्रोफेशनलिज्म वाला। मुझे हमेशा खुद कमेंट आता है, एक तो आप भी जानती हैं मेरी पुरानी क्लाइंट है कि मेरा राब्ता नहीं है क्लाइंट के साथ, गैर ज़रूरी कॉन्टैक्ट ही नहीं है जो मैं इनबॉक्स में जाके बोलूँ भी मुझे ये रिव्यू चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अवान खुद ब्रांड है, और ब्रांड क्या है, ब्रांड मेरी वर्किंग है जो मैंने इतने सालों में की है। आप लोगों की सर्विस है जो मैंने की है वो मुझे स्पेसिफिक बनाती है और वो मुझे ब्रांड बनाती है। अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे जो है फेक फॉल्स रिव्यूज दें। आपके ऑनेस्ट रिव्यूज आए मेरे पास कि मैडम हमारा इतना हेयर फॉल था, इतना हेयर फॉल था कि हम कहें कि दुनिया के सारे ऑयल यूज कर चुकी हैं बट किसी ने भी वर्क नहीं किया, बट ये वाला जो बूस्टर है ये इतना अच्छा रेस्क्यू है, ये इतना रेस्क्यू ट्रीटमेंट है कि विद इन 2 वीक्स उनके जो बाल हैं कंट्रोल हो गए।
हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल है, ग्रोथ अच्छी है, वाइट ग्रे कवर जो है वो बहुत अच्छी है, कवरेज, ग्रे कवरेज। ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वाइट हेयर को भी बनने से रोकता है। जड़ मजबूत है तो डेफिनेटली आपके बाल भी मजबूत हैं और आपके बाल ब्लैक आएंगे, आपके बाल व्हाइट कभी नहीं आएंगे। और व्हाइट बाल जब भी उम्र से पहले आते हैं, आपकी जड़ें कमजोर हैं, आपको आयरन की कमी है, इस वजह से आते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी करें अकॉर्डिंग टू हेयर एंड नेल्स एंड स्किन। क्या आपको क्या खाना पीना है, सप्लीमेंट हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, टैबलेट फॉर्म में भी हैं, लिक्विड पाउडर फॉर्म में भी हैं, और नेचुरल फॉर्म की तो क्या ही बात है। अगर आप, मैं तो हमेशा बात करती हूँ फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, दूध पे, कि आप वो वाली डाइट ज्यादा इंटेक करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड इसकी क्वालिटी पे। अब मैं इसकी कितनी क्वालिटीज हैं जो कि आपको बताऊं। थर्ड क्वालिटी है कैराटीन। कैराटीन क्या है कि यानी आपके अगर फ्रीजी हेयर हैं तो इसमें कैराटीन है बकायदा। कैराटीन का इंग्रेडिएंट उन्होंने इस तरह इसमें फिक्स किया है कि अगर आप ये एज अ हेयर ऑयल लगा रहे हैं, साथ साथ आपके बालों के फ्रिज को भी खत्म करता है, ये आपके बालों को स्ट्रेट सिल्की भी करता है, स्मूथ भी करता है, तो और क्या चाहिए। आप जैसे आज कैराटीन हमारे साथ नैनोप्लास्टिया करवा रही हैं, तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हेयर जड़ से ग्रोथ करना है। अगर आपकी जड़ मजबूत है, आप दुनिया को कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, आपके बालों को कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती। और अगर आपके बालों की जड़ वीक है तो फिर अगर आप सिंगल एक ट्रीटमेंट भी चाहे करवाते हो ना, तो आपके हेयर बर्न नहीं बर्न है तो डेफिनेटली बर्न हो जाएंगे, फिर आपके बालों को कोई चीज रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। तो हमेशा प्रोडक्ट्स पे इसलिए बात करती हूँ कि ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ताकि आप लोग उन प्रोडक्ट्स को होम केयर के तौर पे, होम ट्रीटमेंट के तौर पे, डेली बेसिक्स पे जो है वो यूज करें, और डेली बेसिक्स पे अपनी स्किन को रेस्क्यू करें, अपने हेयर्स को रेस्क्यू करें। कैसी हैं आप, ठीक है? अच्छा जी, कहाँ से हैं? अच्छा जी, क्या एज है आपकी? 29 है। और क्या इशू है स्किन का? अच्छा, आपको लगता है कि बेबी बर्थ की वजह से है, डिलीवरी की वजह से? पहले बिल्कुल क्लियर था स्किन आपकी, ठीक। स्किन टाइप कैसी है? एलर्जी हो जाती है, ड्राई स्किन है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है? ऑयली स्किन है। और आपको खारिश होती है फेस में? एलर्जी बताया ना कि एलर्जी। एलर्जी आप लाइक कुछ भी लगाते हो, प्रोडक्ट कोई भी टच करते हो तो देन आपको होता है, या ऑल द टाइम आपको इचिंग होती है? अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब कि आपको कभी कभी होता है, हर प्रोडक्ट से नहीं होता, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट से आपको स्किन एलर्जी होती है, ये आप कहना चाह रही हैं, ठीक है। मेरी टू से कि जब वो अच्छी प्रोडक्ट्स लगाती हैं फेस पे, जो एक्सपायरी नहीं होती हैं, जो क्वालिटीड होती हैं, तो देन उनको इशू नहीं होता है। जब वो कोई फेक चीज़ें लगाती हैं, फॉल्स हैं, और लोकल प्रोडक्ट्स टच करती हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स टच करती हैं, तो जो मेरी क्लाइंट हैं आज की, वो बता रही हैं कि भाई उनको फ्रैकल्स के साथ साथ स्किन की एलर्जी का भी प्रॉब्लम है। ये एक अलग केस है, अभी अब हमारे पास फ्रैकल होना एक अलग केस है, और उसके साथ साथ स्किन की सेंसिटिविटी का लेवल इतना हाई कि जब भी वो प्रोडक्ट टच करती हैं तो बजाय उनको रिजल्ट मिलने की, उनकी स्किन इरिटेट हो जाती है। और ऐसी स्किन को हम अलार्मिंग सिचुएशन बोलते हैं, यानी कि आपकी स्किन जब बहुत ज़्यादा इचिंग कर रही होती है, खारिश हो रही होती है, एलर्जी हो रही होती है, तो आपकी स्किन आपको बता रही होती है, अलार्मिंग सिचुएशन बता रही है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही। रेडनेस का होना, खारिश होना, ये इन चीज़ों की अलामतें हैं कि आपकी स्किन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब हम टेस्ट करते हैं, डेफिनेटली जब आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लगाना है तो उसका टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, उसमें आप कम से कम जो है 2 घंटे अपनी जो है स्किन पे प्रोडक्ट लगाते हो। उसके बाद जो है वो आप डिसाइड करते हो कि भाई आपको ये वाली जो प्रोडक्ट है इसने कोई आपको साइड इफेक्ट दिया है या फिर रिलैक्सेशन है, ये कंफर्टेबल है, तो देन आप क्या करते हो, इसको कंटिन्यू कर लेते हो। तो हमारे पास मल्टीपल, आपको पता है, ब्रांड्स हैं प्रोडक्ट के, हम लोग वैरायटी है डेफिनेटली हमारे पास हर तरह की स्किन के अकॉर्डिंगली। तो फिर हम क्या करते हैं, डर्माटोलॉजिकली कि हम टेस्ट भी करते हैं, आपकी स्किन को आज भी टेस्ट होगा वो ड्यूरिंग, हमें जो है हमने आपका स्किन ट्रीटमेंट करना है बाय हाइड्रा एंड बाय मैनुअल, उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा भी आपकी स्किन की सेंसिटिविटी का जो रेशो है वो कितना है, किस हद तक है, और कितने परसेंट आपकी जो स्किन है वो एक्सेप्ट कर पाती है प्रोडक्ट को, ठीक है। उसमें आपका स्पेसिफिक क्लेंजर है, फेस वॉश जिसको आप बोलते हो, हमारी लैंग्वेज में वो क्लेंजर होता है। फेस वॉश होना अलग चीज़ है और क्लेंजर होना अलग चीज़ है। क्लेंजर ही क्यों हमेशा जो है उसको रिकमेंड करती हूँ, उसकी खास वजह ये है
कि जो वर्क अकेला फेस वॉश नहीं कर पा रहा होता, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट आपको जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रही होती, तो देन हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में क्लिनजर प्लस फेस वॉश प्रोवाइड करते हैं, ताकि डेली बेसिक्स पे आपकी स्किन रिपेयर हो। डेली बेसिक्स पे आपकी स्किन डीप क्लिनजिंग के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी उसका पूरा हो जाए, उसका मॉइस्चराइजर भी पूरा हो जाए, ठीक है। इसके साथ डेफिनेटली जब आपने फेस वॉश कर लेना है क्लिनजर से, तो आपको एक अच्छा सनस्क्रीन चाहिए या फिर अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। अगर इनकी स्किन एलर्जेटिक है तो सनस्क्रीन भी इनको जो है वो इतना अफेक्टेबल नहीं होगा जो हम रिकमेंड करेंगे। यहाँ से जिस एरिया से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे इतने अच्छे सनस्क्रीन आपको नहीं मिलेंगे। हमारे पास जो वैरायटी है वो भी हम इनको टेस्ट करवा देंगे, बट मेरा मशवरा ऐसी स्किन के लिए फिर मॉइस्चराइजर होता है। मॉइस्चराइजर क्या करता है, मॉइस्चराइजर इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये ऑयली है तो हम क्या करेंगे, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली जो प्रोडक्ट है वो आपको रिकमेंड करेंगे साथ। और नाइट के लिए इनके लिए सीरम जो कि बेहद ज़रूरी है। अब सीरम की जो रेसिपी है वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन होनी चाहिए, क्योंकि सीरम में भी रेशो होती है केमिकल की, उसमें हम रेशो देखते हैं कि कितनी है। वो भी आज इनकी स्किन टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्किन को देखना नहीं होता है, स्किन का ट्रीटमेंट करके उसका पीएच लेवल, उसका बैरियर लेवल भी चेक करना होता है। तो हम अपने सैलून पे ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हम अपने सैलून पे ट्रीटमेंट करके डर्माटोलॉजिकली जो बाय प्रोडक्ट हमने स्किन चेक करनी है वो भी करनी है, बाय ट्रीटमेंट भी चेक करनी है, और मेरी कंसल्टेशन भी इनके साथ साथ जुड़ी हुई है। तो सिर्फ स्किन को देख लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता है, आपका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह हम अभी आपको प्रोडक्ट भी देते हैं, प्रोडक्ट सारी प्रोवाइड करेंगे, बट वो आफ्टर ट्रीटमेंट है। अभी पहला जो प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं बाय फेशियल। उसमें मैं देखती हूँ जो सबसे बेस्ट है हमारा वो हाइड्रा फेशियल है। हम हाइड्रा पे ही हमेशा फोर्सफुली वर्क क्यों करते हैं, मैं अपने हर व्लॉग में, हर वीडियो में जो हाइड्रा पे इतना इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देती हूँ और क्यों क्लाइंट को रेफ़र करती हूँ। मैनुअल फेशियल भी अच्छे हैं, आपने जस्ट अगर क्लेंजिंग करनी है, अपनी स्किन की सफाई करनी है और आपको हल्का सा ग्लो चाहिए तो आप मैनुअल फेशियल ले। मैनुअल फेशियल में हमारे पास टू मच वैरायटी है, उसमें भी ब्रांड्स हैं, क्योंकि हर जगह हर सैलून पे ब्रांड्स पड़े हुए हैं जो मैनुअली भी वर्क कर रहे हैं और बाय हाइड्रा भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रा की अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो फिर आपको कभी भी हाइड्रा को स्किप नहीं करना चाहिए। हाइड्रा सेफ है, बाय टूल आपका ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो टूल्स हैं आपकी स्किन के फ्रेंड्स हैं। अब इसका जो एब्रेशन है वो डीप क्लेंजिंग करता है, एक्सफोलिएटिंग करता है। उसके बाद जो है हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है वो है कोल्डर, जो कि स्किन को कोल्ड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग से अगर फ्लेमिंग हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं कि इसका कोल्डर जो है टूल वो यूज़ कर लेते हैं। कोल्डर के बाद जो आ जाता है हमारा स्क्रबिंग, क्योंकि पहले ही स्टेप से इनकी स्किन काफ़ी फ्लेमिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एलर्जेटिक है। तो आपने ये सोचा होगा कि कोल्डर का मैडम ने नाम सेकंड नंबर पे क्यों ले लिया, तो इसे कहते हैं दिमाग। दिमाग ये होता है कि आपके पास जो सेटिंग है, मशीन की कोई भी सेटिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिसने कारीगर ने सेट करके दिया है या जो बताने वाला है या जो बनाने वाला है उसका जो नोट पैड है उस पर जो लिखा है आपने, ज़रूरी नहीं है उस मशीन को वैसे ही ऑपरेट करना है। नहीं, आपको इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको इसके लिए सीखने की ज़रूरत है। थ्योरी को सीखें, एजुकेशन हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ जो है वो काम करें और काम को सीखें, काम की नौयत को सीखें कि कौन सा स्टेप पहले होना चाहिए, कौन सा स्टेप सेकंड होना चाहिए, कौन सा स्टेप थर्ड होना चाहिए। और ये वेरीफाई करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यस, ये पर्सन टू पर्सन स्किन वेरी करता है कि आपने जो हर स्किन है उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी हाइड्रा मशीन को ऑपरेट करना है। ये नहीं है कि आपका जो हाइड्रा मशीन है जैसे बताया है आपने उसको वैसे ही ऑपरेट करना है। दिस इज अ रॉन्ग वे टू यूज एनी टाइप ऑफ मशीन। अब मैं आपको आज जो ट्रीटमेंट दूंगी, ये तो थी मेरी टेक्निकल बातें जो कि अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोगों को समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह बाय क्लाइंट आपको मैं जितना समझा सकती थी समझा दिया, मैंने आपका मसला भी सुन लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ में आई हैं। तो हम आपके मसले को पकड़ेंगे कि भी मसला है क्या, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आपका मेन मसला एलर्जी है। जब आपकी स्किन जिस पे इतना कुछ हमने लगाना है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लगाने हैं, जब तक वो हेल्दी नहीं होएगी ये सब बेकार है। अब थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी डाइट। आप बता दें आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है, आप जब सुबह उठती हैं तो शाम तक क्या क्या करती हैं, सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, नमाज के लिए उठते हैं, जी। आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ी देर फिर 1 घंटा रेस्ट करते हैं।
अच्छा, हर एक क्लाइंट का सेम जो है वो आंसर है, सेम रिप्लाई है कि नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद हम रेस्ट करते हैं या सो जाते हैं। दिस इज रॉन्ग वे टू स्टार्ट अ डे। आपने अपना डे कैसे स्टार्ट करना है? जब आप उठ ही गए हैं, फजर तो नाम ही उठाने का है, जगने का है। जब आप उठ गए हैं तो फिर आपने फजर के बाद सोना नहीं, उसका फायदा उठाना है। एक्सरसाइज तो हो गई, ठीक है, बाय नमाज आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये तो वेल एंड गुड है कि आपने सजदा किया, रुकू किया, आपने अपनी इबादत की, तो वो एक तरह की आपकी जिम हो गई। आपकी इबादत भी होगी और आपकी जिम भी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपने वॉक करनी है, ब्रीथ इन आउट करना है फ्रेश एयर में। वो लाजमी आप खुली फिजा में जाएं, अपनी छतों पे चले जाएं, बाहर एरिया पार्क्स हैं वहाँ चले जाएं। आपने ट्रैक पे लाजमी वॉक करनी है, कम अज़ कम 20 to 30 मिनट्स। आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है फॉर अ डे। आपने अपना पूरा डे गुजारने के लिए अपनी एनर्जी कलेक्ट करनी है। अब क्या होगा, जो जो मसला आ रहा है आपको स्किन का, क्यों आ रहा है, फ्रैकल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहे। उनको जो प्रॉपर हमारी डे रूटीन चाहिए, नाइट रूटीन चाहिए, वो तो मिल नहीं रही। अब आपने जब रूटीन सेट नहीं करनी तो मेरी बहन जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, जितने मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, बहुत जल्द वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द बीपी इशू होगा, बहुत जल्द डायबिटीज हो जाएगा। फिर आप दवाइयों की तरफ चले जाएंगे तो फिर और स्किन का बेड़ा गर्क होगा। तो आपने क्या करना है, मसले की जड़ को समझना है कि मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ताकि आपका मसला परमानेंटली सल्यूट हो। ठीक है, परमानेंट हल के लिए आपने अपनी जो डाइट है, अपनी रूटीन है, उस पर फोकस करना है, उसको ठीक करना है। आपको मेरी बातें समझ आ गई कि अब क्या करना है? अब आ जाते हैं खानों की तरफ। आप नॉन स्पाइसी खाने आपने यूज़ करने हैं, जिसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल हों। बहुत फीके खाने भी नहीं खाने, बट आपने जो स्पाइसेस की मिकदार है, मिर्च मसालों की, कम रखनी है। पानी का इंटेक बहुत करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब लास्ट पे मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इन शॉर्ट बातें तो बहुत ज़्यादा है, मैं जितनी बातें करूँ उतनी कम है। आप सोचते होंगे कि बाजी बोलती बहुत है, तो बाजी के पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि आप लोग बूढ़े हो जाएंगे और बाजी की बातें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि वीलॉग मैंने जो है, मुझे पता है मैंने लेट स्टार्ट किए हैं, लेकिन किए मैंने 110% इंफॉर्मेटिव है। तो मेरा एक एक लफ्ज कीमती है, जिसको गौर से सुनना है आपने। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ना, अभी बताने लगी हूँ। फ्रैकल क्या परमानेंटली जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपने सुना होगा, चाहे आपने इंटरनेशनल लेवल पे ही क्यों नहीं अपनी ट्रीटमेंट करवाए, 110% लोगों ने कहा होगा मेरे फ्रैकल्स नहीं गए। मैं जब तक यूज करती हूँ प्रोडक्ट तब तक मुझे आराम रहता है, जब मैं प्रोडक्ट छोड़ देती हूँ तो वो फिर से हो जाता है। वाई? इसका प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने जो खाना पीना है, जो डाइट लेनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको डिफीट करने के लिए, फ्रैकल्स का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने हर चीज का हाल रखा है। आपने अपनी डाइट में सुबह अनार ऐड करना। अनार आपकी मेडिसिन है। हम लोगों को टैबलेट्स लिख के देते हैं ना, आप ये टैबलेट खा लें, ये कैप्सूल खा लेंगे। मैं आपको अनार मेडिसिन में लिख के दे रही हूँ। आपने अनार ऐड करना है अपनी डाइट में सुबह, और 1 गिलास दूध। आप देखेंगे खुद विद इन 1 मंथ आपकी पूरी बॉडी पे ग्लो आएगा, सिर्फ फेस नहीं। आप एक्टिव होंगी, आपका स्टमक रिफ्रेश होगा, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम रिफ्रेश होगा, और आपकी स्किन ग्लो करेगी नेचुरली। अब अनार में अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज रखी हैं, इतने इसके मसलों के हल रखे हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है। आप लोगों ने अनार स्टार्ट करने हैं और उसके साथ दूध का 1 गिलास, और ये आपने डेली एक टिक लगाना है कि आज मैंने अपनी मेडिसिन ली थी। फिर आपने मेरा जो मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी या प्रोडक्ट दूंगी तो आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आप बेशक ना करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि हर चीज का एक कॉम्बिनेशन है, एक राइट वे है। अगर उस राइट वे पे आप राइट ट्रैक पे नहीं जाते हो तो गूगल मैप फंसा देता है आपको। गूगल मैप पे नहीं रहना है, एक्यूरेट अपने स्थैटिक पे जाना है, एक्यूरेट एक्सपर्ट के पास जाना है, एक्यूरेट टेक्निकल के पास जाना है, और उसकी बातों को फॉलो करना है। ठीक है, आपने गूगल का जिक्र क्यों किया? गूगल का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हर मसले का हल यूट्यूब पे और गूगल पे मत तलाश किया करें। आप लोगों को अल्लाह पाक ने सेंस दी है, दो अदद टांगे दी हैं, पैर दिए हैं, जहाँ आप दुनिया भर के काम कर लेती हैं, इंजॉय कर लेती हैं, अंदर बाहर सैरें कर लेती हैं, विजिट कर लेती हैं। तो कम अज़ कम एक अच्छा स्थैटिक विजिट करें, प्रॉपर कंसल्टेशन करें, अपनी स्किन के मुताबिक वेरी करके अपने लिए, जस्ट अपने लिए रिकमेंडेशन लें और अपने लिए कंसल्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा हो रहा है जी केराटिन विद नैनोप्लास्टिया। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जस्ट नैनोप्लास्टिया से परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं आती, आपको केराटिन करना पड़ता है। नैनोप्लास्टिया एक अलग से ट्रीटमेंट है,
बालों की मजबूती के लिए है, बालों की शाइन के लिए, एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, और आपके बालों का जो स्ट्रक्चर है ये उसको इम्प्रूव करता है, उसको मजबूत करता है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करके आपको चेकआउट करवाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। थोड़ी देर तक जो है ये स्टार्टअप हो जाएगा, और हमने इसमें स्पेशल लिक्विड ऐड किया होता है बालों की स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए। इसके अंदर जो लिक्विड है, प्रोडक्ट है, वो स्पेशल है। ये देखें, लाइट भी एक तरह से वर्क करता है, और आपने अपने क्लाइंट के फेस से फासला रखना। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये ब्लू लाइट है, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अपना वर्क करता है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और इसके जो फाइनल रिजल्ट हैं उसके साथ हम आपके साथ रिजल्ट शेयर करते हैं।